कराची में 100 लड़कियों के साथ ज्यादती करने वाला मुलजिम पकड़ा गया है और जो इसने दास्तां कहानी सुनाई उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। और दूसरी बड़ी अहम स्टोरी है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने डेली व्लॉगर्स के गिर्द घेरा तंग कर लिया है और डेली व्लॉगर्स की शामत आ चुकी है। तीसरी वो भी बड़ी अहम स्टोरी है कि इस वक्त जो है वो मरियम नवाज की बेहिसी ने सोशल मीडिया पर मरियम नवाज पर खूब तनकीद जो है वो करवाई है। सबसे पहले एक अहम और बड़ी स्टोरी है कि कराची में 100 लड़कियों के साथ ज्यादती करने वाला जो मुलजिम था इसको जो है वो धर लिया गया, पुलिस की जानिब से पकड़ लिया गया और जो इसने इंकशाफात किए इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। तफसीलात में स्टोरी के आपके साथ जो है वो शेयर करता हूं। इस मुलजिम का नाम शबीर था, एबटाबाद से इसका ताल्लुक था और 2016 के अंदर ये कराची आता है और कराची में कयूमाबाद में जो है वो ये एक किराए का मकान लेता है और उसमें जो है वो अपनी रिहाइश रखता है। बाय प्रोफेशन इसका जो काम था वो जो अमूमन हम देखते हैं कि रेडियो पर जूस बिक रहा होता है या रेडियो पर शरबत वगैरह बिक रहा होता है, ये शबीर नामी शख्स जो है वो ये बेचता था। कयूमाबाद में ही जो है वो ये रहता था। इसने तकरीबन 100 बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया है। चौंका देने वाली बात है, 100 बच्चियों को इसने जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया है और इन बच्चियों की यानी 100 बच्चियों की जो उम्र है वो 7 से 13 साल के दरमियान है। यानी 7 से 13 साल की दरमियान में की इन बच्चियों के साथ जो है वो इसने ज्यादती की है। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि 200 से जायद वीडियोस इसके पास इसकी यूएसबी से जो है वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तफ्तीश के दौरान जो है वो बरामद करवाई हैं। और ये जब बच्चियों को बहला फुसला के ले जाता था, उनके साथ जब ज्यादती करता था, अपनी जिनसी जो है वो दरिंदगी का निशाना बनाता था, तो उस वक्त ये वीडियोस भी बाकायदा बनाता था और 200 के करीब वीडियोस जो है वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो बरामद की है। इसने मजीद पुलिस को ये बताया कि ये जो 100 के करीब जिस बच्चियों के साथ इसने ज्यादती की है उन सब का जो ताल्लुक है वो कयूमाबाद से ही है। और उसके अलावा इसने इस बात का भी एतराफ किया है कि इसका एक साथी भी इस में जो है वो मुलव्वस था, जिसका चंद साल पहले जो है वो एक ट्रैफिक हादसे में जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, उसका जो है वो जान बहक हो जाता है। लेकिन एक चौंका देने वाली बात थी, एक बड़ी बात थी और पुलिस ने जब वो सारी चीज़ें रिकवर की और देखी तो एसपी साउथ जो थे उन्होंने जब स्टेटमेंट दी तो वो खुद इस चीज पर उस वक्त बड़े हैरान भी लग रहे थे। बहरहाल इस दरिंदे को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो मजीद भी जारी है। दूसरी बड़ी अहम स्टोरी है और ये खबर ब्रेक की है जावेद चौधरी साहब ने। जावेद चौधरी साहब अपनी इस खबर में कहते हैं कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने डेली व्लॉगर्स के गिर्द घेरा तंग कर लिया है और उन्होंने कहा है कि जी अब बस बहुत हो गया है, अब इनफ इज इनफ। अब जितना इन्होंने माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही थी, जितना इन्होंने हमारे कल्चर का, हमारे मजहब का, हमारी दीगर चीज़ों का मनफी चेहरा दिखाना था वो दिखा दिया। अब बस हो गई है, अब इनफ इज इनफ। अब इनके गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जाए। बड़े व्लॉगर्स की इस वक्त बारी लग चुकी है जिन्हें जो है वो सितंबर के मिड में तलब किया गया है। जिनको तलब किया गया है उनके नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। 15 सितंबर को रजब भट्ट, सिस्ट्रोलॉजिस्ट से इकरा कंवल, अनस अली और इरम महमूद, ये वो लोग हैं जिनको इस वक्त एनसीसीआईए ने नोटिस जारी किए हैं और इनको तलब किया है कंटेंट के हवाले से भी और ये पूछने के लिए भाई कि आप सोशल मीडिया पर अब तक जो है वो क्या कर रहे थे। बहरहाल अब देखना ये है कि इनको जो है वो एनसीसीआई कहां तक जो है वो पहुंचाती है, क्योंकि इनको रोकना भी इस वक्त जो है वो बड़ा जरूरी बन चुका था। क्योंकि जिस तरह की बिगाड़ ये आने वाली यूथ में पैदा कर रहे थे, जिस तरह की बिगाड़ ये मुआशरे में पैदा कर रहे थे, वो चीजें हैरान कुन थी। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा के एक स्टंट ने जो है वो मरियम नवाज पर खूब तनकीद करवाई है और इस वक्त तक लोग जो है वो उस पर तनकीद कर रहे हैं। और वो तनकीद कुछ इस तरह है कि मरियम नवाज साहिबा ने जब सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया, वहां के बच्चों को जब अपने पास बुलाया तो वहां पर उन्होंने बच्चों में ना कुछ गिफ्ट्स जो है वो तकसीम किए। वो एक पैकेट बना हुआ था जिसके ऊपर मरियम नवाज की पिक्चर भी थी और उसके साथ जो है ना वो बड़े एक वेल पैक्ड तरीके से जो है वो बच्चों में दिए गए। अच्छा, वीडियो से जब मैं भी ऑनेस्टली देख रहा था तो मैं भी सोच रहा था कि कुछ ना कुछ इसमें एक्सपेंसिव ही होगा इन लोगों के लिए, कुछ ना कुछ यूजफुल होगा इन लोगों के लिए जो इस हालत सिचुएशन में ये लोग जो बेचारे बैठे हुए हैं। अच्छा, जब उनको खोला गया, जब मरियम नवाज साहिबा ने जो तोहफे दिए उनको ओपन किया गया, उन बॉक्सेस को ओपन किया गया तो उसमें से तकरीबन 30 रुपए के लेज और 20 रुपए का जूस का एक डब्बा जो है वो निकलते हैं
और वो बेचारे अब जो सैलाब ज़दगान थे वो एक दूसरे के मुंह को देखने लगे कि भाई ये क्या हो गया है, हमने तो ये सोचा था कि शायद चीफ मिनिस्टर साहिबा कुछ अच्छा कुछ बड़ा जो इन हालात में हमारे लिए सपोर्टिव भी हो वो जो है वो हमें गिफ्ट करने जा रही हैं। अच्छा, जिस तरह से दिए गए हैं और जिस इंथ्यूजिज्म से दिए गए हैं, जिस तरह एक्साइटमेंट में दिए गए हैं, तो मुझे भी शायद ये बात लग रही थी कि कहीं चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कोई पीछे इन लोगों के लिए घर तो नहीं बना दिया जिनके घर पानी में डूब गए और उनकी अब चाबियां तकसीम करने आई हैं। बहरहाल जब उनको खोला गया तो उसमें से 30 रुपए के लेज और 20 रुपए का जूस का डब्बा निकला और उसकी तस्वीर जब सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई तो आवाम ने जमकर जो है वो उस चीज पर तनकीद की है कि जो पैक किया गया है तो अंदर जो सामान है वो उसकी कीमत कम है और जिस चीज में पैक किया गया है वो इन चीजों से जो है वो महंगा है। बहरहाल मरीम नवाज साहिबा के इसी तरह के स्टंट जो है वो उन पर तनकीद का बायस भी बनते रहते हैं। 3 अहम स्टोरीज थी, हमने आप तक पहुंचाई। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि अगली डेवलपमेंट सबसे पहले आपको मिले।